विवेक बिंद्रा ने रिसेंटली संदीप माहेश्वरी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस ऑफ डिफेमेशन फाइल किया है फरीदाबाद कोर्ट में। इससे कुछ समय पहले बिंद्रा जी ने एक सिविल सूट ऑफ इंजंक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेमेशन भी फाइल किया था, जिसकी डिटेल्स आप आई बटन पे जाके वीडियो में देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। अब सिविल सूट और क्रिमिनल केस में फ़र्क ये है, सिविल सूट एक दीवानी मामला है जिसमें आप कंपनसेशन सीख करते हैं कि किसी ने मेरे साथ गलत किया इसलिए आप मुझे कंपनसेट करिए। क्रिमिनल केस में आप कहते हैं किसी ने मेरे साथ बुरा किया इसलिए आप बुरा करने वाले को जेल भेजिए। तो क्रिमिनल केस ऑफ डिफेमेशन में 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। बिंद्रा जी के साथ 2 विटनेसेस भी है जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि बिंद्रा जी की इज्जत बहुत ऊपर थी उनकी आंखों में, लेकिन संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखने के बाद वो इज्जत उनकी नज़रों में घट गई, गिर गई। ये स्टेटमेंट क्यों ज़रूरी है? उसका कारण है, डिफेमेशन के लॉ के लिए इज्जत का गिरना इज़ नॉट एन एसेंशियल। इज्जत का गिरना कुछ लोगों के सामने इज एन एसेंशियल, और जो वो कुछ लोग हैं दे शुड बी रीजनेबल पर्सन, जिनके पास सोचने समझने की शक्ति हो, वो लोग होने चाहिए। इसलिए यहाँ विटनेसेस की ज़रूरत थी लीगली। तो आज की वीडियो में हम आपको एक लीगल एनालिसिस देंगे, एक न्यूट्रल लीगल एनालिसिस, किसी की तरफ नहीं है हम, और 3 मुद्दों पे मेनली बात करेंगे। नंबर 1 कि जो बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ जो कंप्लेंट कराई है उससे संदीप माहेश्वरी का क्या फ़ायदा है, नंबर 1। नंबर 2, जो ये कंप्लेंट फाइल करी है बिंद्रा जी ने और जो ये कोर्ट का ऑर्डर आया है इसका क्या रेलेवेंस है, क्या है इस ऑर्डर में, और कानून क्या कहता है डिफेमेशन का। और नंबर 3, कई लोगों का पूछना है कि संदीप माहेश्वरी जी को इसमें बेल मिलेगी या नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेल से ही शुरुआत करते हैं, बेल मिलेगी या नहीं। डिफेमेशन अंडर इंडियन पिनल कोड इज़ अ बेलेबल ऑफेंस, यानी संदीप माहेश्वरी जी को बेल के लिए फाइट नहीं करनी कोर्ट में, कोई भी चीज़ इस्टेब्लिश भी नहीं करनी। बेल इज़ अ मैटर ऑफ राइट, उन्हें सिर्फ कोर्ट में जाना है, कुछ फॉर्मेलिटीज़ है, और बेल इज़ डीम्ड टू बी ग्रांटेड। ठीक है, अब हम आते हैं कंप्लेंट पे और लॉ पर, जिससे कि आप समझ पाएँ कि संदीप माहेश्वरी के लिए कैसे बेनिफिशियरी है ये विवेक बिंद्रा का स्टेप। तो कंप्लेंट में बिंद्रा जी ने कहा है कि ही इज़ अ मैन ऑफ रेप्यूटेशन, उनकी बहुत इज्जत है समाज में, उनका टॉप 15 मोस्ट सब्सक्राइब्ड यूट्यूब चैनल्स में से एक चैनल है, वेरियस रिकॉर्ड्स हैं, इसलिए उनकी बहुत इज्जत है। और संदीप माहेश्वरी ने सिमिलर स्पेस ऑफ कॉरपोरेट वर्ल्ड में घुसने के लिए विवेक बिंद्रा की रेप्यूटेशन को डिमीन किया, हार्म पहुँचाया। ये बिंद्रा जी का एलिगेशन है। अब हम देखते हैं कानून। इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 499 लॉ ऑफ डिफेमेशन है और सेक्शन 500 डिफेमेशन की पनिशमेंट। तो 499 आईपीसी कहता है कि किसी की रेपुटेशन को हार्म करने का या तो इंटेंशन होना चाहिए या नॉलेज या रीज़न टू बिलीव। इंटेंशन को एक बार साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। नॉलेज और रीज़न टू बिलीव प्रूव करना बहुत आसान है बिंद्रा जी के लिए। उसका कारण है कि बिंद्रा जी ने एक बहुत ही फेयर ऑफर दिया था संदीप माहेश्वरी को कि आप मुझे अपने शो पर बुलाइए और मुझसे क्वेश्चंस पूछिए, और मैं उसका आंसर नहीं दे पाऊंगा तो आप मुझे फ्रॉडस्टर एंड स्कैमस्टर बुलाइए। लेकिन माहेश्वरी ने इसको डेलिबरेटली इग्नोर करते हुए वीडियोस बनाई। तो आज की तारीख में संदीप माहेश्वरी ये नहीं कह सकते कोर्ट में कि उन्होंने इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट में ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स कही जिसकी उनको नॉलेज या रीजंस टू बिलीव नहीं थे कि वो स्टेटमेंट देने से बिंद्रा जी की इज्जत घटेगी। अगर संदीप माहेश्वरी जी ऐसा डिफेंस लेते हैं तो वो डिफेंस कानून में स्टैंड करना बहुत मुश्किल हो चुका है। डिफेंस क्या ले सकते हैं, स्टैंड क्या ले सकते हैं, वो हम आगे वीडियो में बताएंगे आपको। अब बात करते हैं इंटेंशन कैसे प्रूव होगा। तो बिंद्रा जी की कंप्लेंट में बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने लिखा है, फॉल्स डेलिमा फॉलिसी। कई बार हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वेश्चन या फिर स्टेटमेंट कुछ इस तरह होता है कि लेमैन को लगता है कि मेरे पास 2 ही ऑप्शंस हैं। जैसे 13 दिसंबर 2023 को संदीप माहेश्वरी ने कम्युनिटी पोस्ट में लिखा पब्लिक वर्सेस विवेक बिंद्रा। तो एक लेमैन आदमी क्या सोचेगा, मैं तो पब्लिक के साथ हूँ, अब कौन बेकार इंसान है, विलन कौन है, विवेक बिंद्रा। तो संदीप माहेश्वरी ने इंटेंशनली एक पॉलिसी का यूज़ करके विवेक बिंद्रा जी की जो रेपुटेशन है उसको डिमीन किया। ये प्रूव करना यहाँ से पॉसिबल है। बिंद्रा जी ने एक चीज़ और लिखी है अपनी कंप्लेंट में कि संदीप माहेश्वरी के एक्ट की वजह से बिंद्रा जी को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हुआ और फिज़िकली भी उनकी जो हेल्थ है वो बहुत डिप्रूव हुई। लेकिन ये पॉइंट प्रूव करना इतना आसान नहीं है। उसका रीज़न है कि उसी समय के बीच बिंद्रा जी की वाइफ ने भी और बिंद्रा जी के साले ने भी
बिंद्रा जी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करी। अब आप खुद सोचिए, नई नई शादी है, वो भी दूसरी वाइफ ने मैरिज के 2 दिन के अंदर ही पुलिस में कंप्लेंट करी और उनकी वाइफ की घायल हालत में हॉस्पिटल में वीडियो जिसमें कान में से खून निकल रहा है, वेरियस जगह पे स्टिचेस हैं, वो वीडियो वायरल हुई। तो ऐसी चीज़ें काफ़ी है किसी इंसान को मेंटल और फिजिकली स्ट्रेस देने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, बिंद्रा जी ने वीडियो में आके कहा सबके सामने कि संदीप माहेश्वरी के एक्ट से वो परेशान इसलिए नहीं क्योंकि ये उनके पुराने कर्म हैं जिसकी सज़ा कृष्ण उनको दे रहे हैं। तो जब एक इंसान इतना सुलझा हुआ हो, गीता का महाज्ञानी हो, वो समझ चुका है, पचा चुका है इस फैक्ट को कि वो किसी और इंसान की वजह से परेशान नहीं है, अपने ही कर्मों की वजह से परेशान है, एक स्टैंड। दूसरा कोर्ट में स्टैंड है कि वो फिजिकली स्ट्रेस्ड है, मेंटली परेशान है क्योंकि संदीप माहेश्वरी ने ऐसा कहा। तो दोनों स्टैंड में डिफरेंस है। नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, मेडिकल रिकॉर्ड सबमिट किए विवेक बिंद्रा ने कोर्ट में, लेकिन मेडिकल रिकॉर्ड की डेट है 27 फरवरी 2024, लेकिन जो कम्युनिटी पोस्ट और वीडियो है संदीप माहेश्वरी की वो है दिसंबर 2023 की। तो ये फैक्ट भी स्टैंड नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं अपनी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि विवेक बिंद्रा की क्रिमिनल कंप्लेंट संदीप माहेश्वरी के लिए कैसे बेनिफिशियरी है। देखिए, संदीप माहेश्वरी जी शुरू से कह रहे हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया अपने शुरुआती दौर में, लेकिन क्योंकि विवेक बिंद्रा जी बीच में कूदे तो विवेक बिंद्रा जी का नाम मैं ले रहा हूँ। लेकिन मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था जिसको आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं कि कैसे संदीप माहेश्वरी ने इम्प्लिसिटली नाम लिया विवेक बिंद्रा जी का कुछ ऐसे एक्ट से जिससे कि एक इम्प्रेशन आता है पब्लिक के बीच में कि वो विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात कर रहे हैं। इंक्लूडिंग संदीप माहेश्वरी ने एक कैरेक्टर को यूज़ किया, ब्लैक सूट और रेड टाई के कैरेक्टर को, जो कि बिंद्रा जी अपनी हर वीडियो की शुरुआत पे दिखाते हैं। यही जो मैंने उस वीडियो में कहा सेम टू सेम एज इट इज़ विवेक बिंद्रा जी की कंप्लेंट में भी लिखी गई है। मैं एक फर्दर लेवल पे अब बात करने जा रहा हूँ। अगर हम मान लें कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा का नाम लिया, संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा को फ्रॉड कहा, स्कैम कहा और सारी तरह की बातें कही, तब भी कानून में डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं है संदीप माहेश्वरी। उसका कारण मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने किसी इंसान को चोर कहा और वो चोर नहीं है तो ये डिफेमेशन है, आई एम लायबल। लेकिन मैं प्रूव कर दूं कि वो इंसान सही में चोर है और लोगों को उसे खतरा है तो मैं डिफेमेशन के लिए लायबल नहीं हूँ। चोर को चोर ही कहेंगे। तो अगर मैं कानून की बात करूं तो सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड के बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, और अगर आप एक्सेप्शन नंबर 1, 9 और 10 को इकट्ठे मिला के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं आपको एक्सेप्शन नंबर 1 को पढ़ के सुनाता हूं। इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रुथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। पब्लिक गुड, विवेक बिंद्रा जी ने बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मासेस से बहुत सारा पैसा उठाया। तो अगर संदीप माहेश्वरी जी का एलिगेशन सच है तो ये बात तो तय है कि ये एक्ट पब्लिक गुड के लिए है क्योंकि पब्लिक इज इन्वॉल्व्ड। बात ये है कि अगर ये बात सच है या नहीं है, सच, वेदर द एलिगेशन आर ट्रूथफुल और नॉट, तो संदीप माहेश्वरी जी के एलिगेशंस विवेक बिंद्रा के खिलाफ सच कैसे हैं ये बताऊंगा आपको अपनी आने वाली वीडियो में। सिविल कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी को रिस्ट्रेन किया है, कोई भी आप वीडियो नहीं बना सकते बिंद्रा जी के खिलाफ। लेकिन ये क्रिमिनल कंप्लेंट करके बिंद्रा जी ने कहीं ना कहीं संदीप माहेश्वरी की कोर्ट में एक बॉल डाल दी, क्योंकि अब वो कोर्ट में संदीप माहेश्वरी प्रूव कर सकते हैं विवेक बिंद्रा जी को स्कैमस्टर, और अगर वो प्रूव कर देते हैं तो कोर्ट के ऑर्डर को बीइंग इट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट वो सभी लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में 2 बातें। नंबर 1, क्या मुझे वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं बताऊं कि संदीप माहेश्वरी जी अपने लगाए हुए एलिगेशंस को सच कैसे प्रूव कर सकते हैं। नंबर 2, आपको क्या लगता है जो बिंद्रा जी ने क्रिमिनल कंप्लेंट ऑफ डिफेमेशन कराई है संदीप माहेश्वरी के खिलाफ, इससे बिंद्रा जी को कोई फ़ायदा होगा या नहीं? तो इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।